नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं बताऊं उससे पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो कर्नाटक के बेंगलोर का है। दरअसल बेंगलोर के अंदर एक अत्यंत निजी समारोह में हिंदी गाने बज रहे थे। ये बात एक नेताजी को बुरी लगी। वो आते हैं और कहते हैं कि कर्नाटक में सिर्फ कन्नड़ गाना बजेगा, और उसके बाद जो हंगामा हुआ उसकी तस्दीक कर रही है तस्वीरें। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की कहानी। ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೆಡಿ ಸರ್. ಕನ್ನಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೆಡಿ, ಗಾನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ರೆಡಿ. ನಾವು ನಮಗೆ ಅಂದಾಜಿಲ್ಲ. तो देखा आपने। अब आप सोचेंगे कि बेंगलोर जैसे एक शहर में एक छोटी सी घटना के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं। घटना भले ही छोटी है, लेकिन जब इसके इंपैक्ट और इसके पीछे की कहानी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी कैसे इस देश के लोगों के अंदर भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जहर बोलने का काम करती है। बेंगलोर के अंदर जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से 27 हमले हो चुके हैं गैर कन्नड़ भाषियों पर। मतलब वहां अगर आपने इंग्लिश में साइन बोर्ड लगा दिया, या हिंदी में लगा दिया, या गुजराती में लगा दिया, या दक्षिण भारत किसी भाषा में लगा दिया, तो इस बात की आशंका है कि युवकों का एक जत्था आएगा और आपके दुकान में तोड़फोड़ करेगा। और यकीन मानिए, इस तरह अताताइयों के पीछे कांग्रेस की सरकार का फुल समर्थन हासिल है। यह कहानी नई नहीं है। यह बिल्कुल नहीं है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आई है इसलिए कन्नडिगा जो ग्रुप्स हैं उसके पीछे यह खड़ी है। इससे पहले कर्नाटक में जब जब कांग्रेस की सरकारें आई हैं, तब तब गैर कन्नड़ भाषियों पर हमले हुए हैं। एसएम कृष्णा की सरकार थी कर्नाटक में, वहां से यह सिलसिला शुरू हुआ। नॉर्थ ईस्ट के लोग, जी हां, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों के लोगों पर बेंगलोर के अंदर हमले होना, और वहां से यह सिलसिला शुरू हुआ। और आप देखिए ना कि जब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही थी, तो महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी? सरकार थी कांग्रेस की, और मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख। और उस वक्त राज ठाकरे ने यह पूरा आंदोलन अपने हाथों में लिया था। जुबान से बहुत मीठी बातें बोलते हैं कि हम इस तरह के लोगों के खिलाफ हैं, और आज भी कर्नाटक में कहा जा रहा है कि हम सबकी सुरक्षा देंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब जब कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें किसी राज्य में आती हैं, तभी प्रवासियों पर हमले बढ़ते हैं? झारखंड को देख लीजिए ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। कैसा बाहरी भीतरी का खेल हुआ। बिहारियों को, बंगालियों को यहां किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था झारखंड। और अगर आगे का उदाहरण लेंगे तो आप आंध्रा में एक मूवमेंट चला था, वहां भी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। आप एक बात बताइए कि जब जहां बीजेपी की सरकारें हो जाती है या फिर दूसरे दलों की सरकारें हो जाती है, वहां इस तरह का क्षेत्रवाद वाली भावना क्यों नहीं आती? कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है ना। उनकी सरकारों में हमेशा उस राज्य के प्रवासियों के खिलाफ अत्याचार क्यों होता है? बंगाल में भी इस तरह की फीलिंग्स थी कम्युनिस्ट सरकारों के दौरान भी, लेकिन धीरे धीरे वो फीलिंग्स कम होती चली गई कम्युनिस्ट सरकारों में। सिद्धार्थ शंकर रे के जमाने में बहुत ज्यादा थी, बंगाली बनाम गैर बंगाली। फिर बाद में कम्युनिस्ट सरकारें आई, थोड़ी सी कम हुई। ममता बनर्जी ने काफी हद तक इसे कंट्रोल किया है, नहीं तो वहां बंगाली गैर बंगाली की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग थी। और किसी भी राज्य में जाइए और देखिए कि जब जब वहां इस तरह का मूवमेंट जोर पकड़ा है, चाहे वो तमिलनाडु में या केरला में या कर्नाटका में या आंध्र प्रदेश में, संयुक्त आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं, या फिर कर्नाटक में, बताइए वहां एक ही पार्टी की सरकार क्यों होती? क्या इसका कंक्लूजन यह निकाला जा सकता है कि कांग्रेस जानबूझकर इस देश में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है, भाषा के नाम पे झगड़े करवाती है, भले ही उनका पैदल सिपाही कोई और होता हो?
और बात सिर्फ भाषा के नाम पे नहीं है। उत्तर बनाम दक्षिण का झगड़ा, या फिर पूर्वोत्तर बनाम शेष भारत का झगड़ा, या फिर सिख बनाम हिंदुओं का झगड़ा, ये सब किसके जमाने में आया, किसके कार्यकाल में आया? आप सोचिए, समझिए कि भिंडरावाले को किसने खड़ा किया था। जो पंजाब में जो खालिस्तान का आंदोलन हुआ वो किस जमाने में खड़ा हुआ था, या फिर कश्मीर में किस जमाने में, किस सरकार के जमाने में उग्रवाद और अलगाववाद की आग ज्यादा तेज हुई थी। जब जब आप शांति से रिसर्च करेंगे, देखेंगे, तो इसके पीछे की कहानी एक ही नजर आएगी कि वहां पे कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकार होगी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होगी, इसलिए ये आग भड़कती है ज्यादा। इस देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, जितने वाद हैं उन सब की जनक कौन है? और अगर मान लिया कांग्रेस नहीं है तो इतने लंबे शासन में आखिर इन सब समस्याओं का पटाक्षेप क्यों नहीं हुआ? कौन ऐसा है जो भारतीयों को भारतीयों से ही लड़ाकर सत्ता सुख भोगना चाहता है? कौन ऐसी पार्टी है जो जातियों में आपस में विभाजित कर इस देश के सनातनियों को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है ताकि उसका राज कायम रहे? आप देखिए, परखिए, महसूस कीजिए। और इस देश के मुसलमानों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे हैं तो आंकड़े निकाल कर देखिए कि किसके राज में सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, किसके राज में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, किसके राज में सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हुई है मुसलमानों की। पढ़िएगा, समझिएगा, देखिएगा तो आंखें खुलेंगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं, आंखें खोल दुनिया देख। नमस्कार।